ये टेंशन है कि कुर्बानी कहां से करूंगा। भाई ये तुम्हारे अब्बा 10 साल के लिए हमारा कुर्बानी का अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे। जानवर इतने महंगे हो गए कि कुछ ना पूछो। तौबा तौबा। पिछले साल भी उन्हीं के पैसों से कुर्बानी हुई थी ना, है ना? याद है ना? अरे अब्बा ने हर साल का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना? ये लो भेज दिए पैसे। 5,000 आ जाएगा आ जाएगा। हद हो गई, लगता है खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ओहो हो। और भाई मियाँ, मेरे बकरे के सामने तो जरा हट के खड़े हो जाओ। वो क्यों? भाई मियाँ, ये आला नस्ल का बकरा है। तुम जैसे मुफलिस के घर में इसको कुर्बान होना पड़ा ना, तो मरने के बाद ही ये अफसोस करता रहेगा। अजीब नामाकूल इंसान हो तुम। ठीक है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास टूटी फूटी बाइक है, इसी पे आता जाता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है मैं बकरा खरीद सकता हूँ। हाँ। अच्छा, कितने पैसे लाए हो? पूरे 10,000 है। हाँ भाई मियाँ, ये अच्छा है कि बकरा उर्दू नहीं समझता, वरना ये तेरे को टक्कर मार के बेहोश कर देता। भाई तुम अजीब बेहुदा आदमी हो। जा भाई जा, आगे मुर्गी वाले खड़े हैं, उनसे 2, 4, 5 मुर्गियां ले ले 5-10 हजार में। जा भाई। बात सुनो, तुमने क्या मुझे मुफलिस समझ रखा है? भाई जरीन जहांगीर रोड के क्वार्टर से इतने बड़े घर में लेकर आ गई हो, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि किराया किस तरह निकलेगा। वो मालिक मकान भी पहली को ही आ जाता है। तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास टूटी फूटी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ। वो बदकिस्मत लड़की कौन है जिससे आप शादी कर रहे हैं? शादी जो है ना, वो मैं नाजो से कर रहा हूँ। अरे भाई ये क्या कर रहा है ये? समझा करे ना, शर्मा रहा है, वो देख नहीं रहे। और मैं सदके शर्मा रहा है? इतना भोंडा शर्माना मैंने पहले कभी नहीं देखा भाई। ये मकान देख रहे हो तुम? हाँ हाँ, बहुत अच्छा मकान है। मेरे नाम कर रहे हैं क्या आप? नहीं, ये नसीम का मकान है। तुम इसको अच्छी तरह से पहचान लो। इसके आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बैठ जाओ दोबारा। तुम्हें उस घर से बकरा चुराना है। लेकिन साहब, आप तो इतने पैसे वाले हैं, आप तो 10 बकरे खरीद सकते हैं। ये चुराने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई मेरे। तुम नहीं समझ, ये अना की अना और जेलसी। नसीम मुझे हर हाल में हराना चाहता है। उसने हर वो सौदा किया है जो मैं करना चाहता हूं। उस बकरे को मैं खरीदना चाहता हूं, मगर मुझसे पहले उसने खरीद लिया। वो मुझे हराना चाहता है ना, अब मैं उसको नीचा दिखाऊंगा और उसको हराऊंगा। साहब, आप 1 दर्जन बकरे लेकर उसको नीचे दिखा दें। नहीं, वही बकरा, मुझे हर हाल में वही बकरा चाहिए। और इसके मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। 50,000? 50,000? हाँ, 50,000। और मुझे ऐसी जल्दी नहीं है भाई, अभी तो बकरीद में कुछ दिन बाकी हैं। तुम आराम से मैनेज करके ये काम कर सकते हो। ठीक है साहब, मैं आपका काम कर दूंगा। काम का कुछ एडवांस दे देना तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें हौसला बढ़ाने के लिए ये 500 रुपए दे रहा हूँ, सुजुकी के किराए के तौर पे। अब मुझे सोचना यह है कि उस घर से बकरा चुराऊं कैसे। शाबाश, ये काम किया ना तुमने, दिल खुश कर दिया। साहब, जिंदगी में पहली बार आपके लिए चोरी की है। हाँ, कोई बात नहीं है, आइंदा भी तुम्हें मौका मिलता रहेगा। ये लो अपने 50,000 रुपए। तुम्हें तो पता है कि मैं जुबान का खरा हूँ, जो कह दिया तो कह दिया। अब तुम जाओ। बस इतने ही होते हैं 50,000? छू के देख लो, सुन के देखो। मैं सोच रही हूँ कि अगर वो इफ्तिखार था ना जिसको बकरा चुरा के दिया, अगर वो एक बकरे के लिए इतना जा सकता है तो दूसरे का क्या हाल होगा? किसका? वो ही जिससे बकरा चुरा के दिया उसे।
अरे वो भी तो इसी कैटेगरी का बंदा है ना, तो वो भी तड़प रहा होगा। एक आइडिया है जहन में। कैसा आइडिया? क्यों ना वही बकरा इफ्तिखार के यहाँ से चुरा के नसीम को दे आऊं। वो भी तो कुछ ना कुछ दे ही देगा ना, उसकी भी तो आन और साख का सवाल है। तो ये एक बेहतरीन आइडिया है, लेकिन छोड़ो छोड़ो, दोबारा चोरी तुम्हारे लिए मुश्किल बात होगी। हालांकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कोई मुश्किल थोड़ी होगा, तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल है। जो जोड़ा मैंने देखा था उसके साथ 4 जोड़ी जूते भी ले लेती। तुम कैसे बनाओगे अपने आप को इतना परफेक्ट? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे जरीन, तुम इसकी फिक्र मत करो। बाइक एक बड़े से घर के सामने जाके खराब हो गई, मैं उसको ठीक करने लगा। इतनी देर में उस घर में से 2 बंदे निकले। वो आपस में बातें कर रहे थे। एक कहने लगा कि यार मैंने कभी बकरा चुराया नहीं, लेकिन अब चुराना पड़ रहा है। अच्छा, मैं भी खटक गया साहब। मैंने कहा ये कैसे चोर है जो किसी का बकरा चुरा कर लाए। बस तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुमको इसके 1 लाख एक लाख रुपए? हाँ 1 लाख। काम बताएं साहब। तुमको वही बकरा मेरे पास लाना है, ला सकोगे? क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। शक ना करना मेरी तबीयत पे, मैं लालची औरत नहीं हूँ। मैंने तो रूखी सूखी खाकर सारी जिंदगी गुजारी है। हाँ आओ बैठो। साहब आप तो जानते हैं मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है और उसी पर आता जाता हूँ। चलो बताओ क्या बात है, मगर जरा मुख्तसर बताना। मैं अपने बकरे की वजह से बहुत परेशान हूँ। जनाब आपको शायद अंदाजा ना हो कि बकरा भी आपकी वजह से बहुत परेशान है। वो किसी अरे गैरे की कुर्बान होना नहीं चाहता, ये उसकी तौहीन है। इसीलिए वो सुजुकी से उतरते हुए बहुत शोर कर रहा था। सुजुकी से उतरते हुए? कहाँ उतर रहा था? जनाब नसीम के घर पे, जहाँ से लाया गया था। अच्छा तो ये बात है, उस कमीने नसीम ने बकरा चोरी करवा ही दिया। जी जनाब, ये सब देखकर मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कैसा बकरे जैसा चेहरा हो रहा होगा आपका। सुनो, अगर तुम वो बकरा लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? 5 लाख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादा लालच नहीं करना, ठीक है ना? लालच बुरी बला है। बस ये 5 लाख मिल जाते तो उसके बाद कभी चोरी ना करना। अब मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ कि हर वक्त चोरी करता रहूं। वो तो मुझे एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा था, मैंने कहा इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वही तो, अब मौका मिल रहा है ना, तो उसे ठुकराना तो नाशुक्री होगी ना। भाई मेरा क्या है, जेवर का सेट मिलता मिलता ना मिलता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब अगर मिल रहा है तो इनकार तो नहीं करना चाहिए ना। मतलब इस दफा अगर बकरा चुराने से मिल रहा है तो अगली दफा हो सकता है ऊंट चुराने से मिल जाए। देखिए, घर आते रिस्क को तो ना नहीं कहते ना, नाशुक्री है। वाह, ऐसे खामोशी से आके बैठ गए। नहीं जरीन, बात कुछ और है। अब बकरा चुराना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि मैं लालची औरत नहीं हूँ, पर फिर भी 5 लाख बड़ी रकम होती है। मैंने पता नहीं क्या क्या मंसूबे बना लिए थे। एक आइडिया है मेरे ज़हन में। देखो, वो बकरा मैं चुरा तो नहीं सकता, क्यों ना उसे खरीद लिया जाए। तो बहुत अच्छा आइडिया है, 10-12 हजार में बकरा मिल जाएगा। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे 10-12 हजार रुपए उसके लिए क्या चीज है? वो दौलतमंद आदमी है, कम से कम 3-4 लाख रुपए में बेचेगा वो। हाँ, उन्हें तो वही वाला बकरा चाहिए ना, वही 1,55,000 बनेगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ। चूड़ियां हैं मेरे पास सोने की, मैं तो पहनती नहीं हूँ, बेचते 1-1.5 लाख मिल जाएगा। ये अच्छा आइडिया है। अगर 3 लाख नसीम को दे भी दे तो इफ्तिखार से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। चाहे नेक काम में देर कैसी। अगर आप ईद उल अज़हा का स्पेशल मज़ाहिया ड्रामा दुश्मन बकरा मुकम्मल देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल हनीफ राजा पर देख सकते हैं।